डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जैसे आज मुझे खाना नहीं दिया तो मैंने औरत की पिटाई कर दी। वो औरतें जो सारा दिन दुखी रहती हैं, वो आप अपने घर को क्या सींचेंगी? दुख से, दर्द से, परेशानी से। आई थिंक इफ यू आर रियली बीइंग बीटन अप, देन यू नीड लीगल हेल्प, और if you don't want to get into that legal help, then I really feel that you should at least take some medical help. Look for वो लड़के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर उनमें इतनी मैं भरी हुई है कि मैं लड़का हूँ, तो यूजुअली वो औरतों को मारने भी लग जाते हैं। उसमें भी उनको बहुत सुलेस मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि वो उनके 5-6 घंटे बहुत अच्छे कटते हैं और उसके बाद उनकी आदत बन जाती है। आज हमारे साथ गेस्ट इन द रूम है मिस मनीषा भाटिया, जो एक सोशल और विमेन एक्टिविस्ट हैं और पिछले 16 सालों से सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। आज हमने उनसे बात की क्यों डोमेस्टिक वायलेंस आज भी बढ़ रहा है और क्यों वुमेन को लीडरशिप रोल्स में अभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। वो क्या चैलेंजेस हैं जो हर वुमेन आज भी फेस करती है। और आज के एपिसोड का स्पेशल थैंक्स जाता है एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन और उनकी टीम को, जिनके सपोर्ट से ये कॉन्वर्सेशन हम आप तक पहुंचा पाए। Since you talked about women empowerment, what's your definition of women empowerment? बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत बात होती है, बहुत चर्चा होती है, रोज़ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये हमारे वोकैबलरी का एक हिस्सा बन गया है। पर मैं समझती हूँ विमेन एम्पावरमेंट, सच्चा विमेन एम्पावरमेंट वही है जहाँ औरत सुबह उठ के कहे कि आज मेरा ये करने का मन है और वो अपने मन से वो दिन बिता सके। वो सच्ची विमेन एम्पावरमेंट कहलाई जाती है, जहाँ वो अपने सपनों को साकार कर सके, जहाँ वो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कि हाँ, ये मैंने अपने घर वालों के लिए, ये अपने लव्ड वंस के लिए करना है और ये मैंने अपने लिए करना है। दैट इज़ द ट्रू विमेन एम्पावरमेंट। अगर आप मुझे इजाज़त दें इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, समाज से विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत समझी जा रही हैं। एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट विमेन टू फॉरगेट देयर roles and responsibilities and only talk about themselves. औरत धरती के समान है, उसकी तुलना हमेशा ममतत्व से की गई है। जब आप ममतत्व की बात करते हैं तो आपको सिर्फ देना आता है। इतनी बड़ी क्षमता आप रखते हुए आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भूल सकते हैं, which I'm seeing the younger generation which is coming up. They don't know the power of giving. If you can't hold it, if you can't know how to give, if you can't learn, then women empowerment is absolutely incomplete. And do you think अब 2025 में इतने सारे कैंपेन्स होते हैं, इतनी एजुकेशन है, इसके बाद कुछ अब अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को मिलती हैं या अभी भी ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सेम ही है? देखिए, ज़मीन की हकीकत तो बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, बट सरकारें अपना काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अभिनंदन अपना काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस तो आई एम श्योर है, पर संस्कारों का खूबसूरत दायरा और बहुत सारा भार जिम्मेवारियों का उनको बाहर नहीं जाने देता है। उनको अगर दिन में 2 घंटे भी मिल जाएं अपने लिए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक औरत जो कहीं खेत जोत रही है, वो अपने घर में जो गाय भैंस है पहले उसको नहलाती है, खेत जोतती है, सबको खाना खिलाती है। कहाँ है उसके पास वो समझ विमेन एम्पावरमेंट की? कहाँ है समय अपने लिए? वो तो वेट करती है साल के उन दिनों का जहाँ त्यौहार आते हैं, उसके लिए वो विमेन एम्पावरमेंट है, बस और कुछ नहीं। वो छोटी छोटी खुशियाँ जब वो
कुछ एक्स्ट्रा खा सकती है, या कुछ अच्छा पहन सकती है, या कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा खरीद सकती है इफ़ हर पॉकेट अलाउज। वो ये समझती है कि वो विमेन एम्पावरमेंट है, पर वो सच्ची विमेन एम्पावरमेंट नहीं कहलाती है। सो ज़मीनी हकीकत अभी बदलने में समय क्या लगेगा। चैलेंजेस आपको लगता है कि अगर आप हाईलाइट कर सकें, जो चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़रूरी हैं, जो चेंजेस होने चाहिए लेकिन वो अभी भी ओवरकम नहीं हुए हैं? देखिए, रिगार्डलेस वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया से, सभी के लिए कौन से चैलेंजेस आपको लगता है देखिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले जब बेटी पैदा होती है घर में, तो उसे बोझ ना समझें, और वो ही असली ज़मीन है, वही असली जगह है जहाँ पे आप बीज बो सकते हैं सही और गलत का। और जब आप उसको ये बताएंगे कि आप समाज का हिस्सा हैं और आपको अपनी खुशियाँ भी देखनी हैं, खुश भी रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, और साथ साथ खुद की खुशी के लिए जो आप कर सकते हैं करिए। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ इस बात पे। हम लोग नॉर्मल घरों के लोग हैं, पढ़े लिखे फैमिलीज़ रही हैं हमारी लास्ट 3 जनरेशन से। कभी मेरी माँ ने मुझे नहीं कहा कि तुम्हें खुद भी खुश रहना आना चाहिए। सो आई थिंक जब बेटी पैदा होती है उसको पहले ये भी बताना चाहिए कि दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का ध्यान भी रखो और खुद के लिए भी जियो। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वहीं से बदलाव आएगा। अ बेटर क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि जो औरतें गांव में हैं, जो गाय भैंस, ठीक है, जो खेत जोत रही हैं, तो जो एजुकेटेड वुमेन है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स जो अनएजुकेटेड वुमेन है, ताकि वो बता सके? जैसे ब्रदरहुड होता है, एक लड़का अपने साथ में अगर किसी और लड़के को दिखता है वो उसकी कुछ मदद करता है, तो वैसे एक वुमेन की क्या देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें तो बनती है? पहले कनेक्ट होना चाहिए कि अगर आपका कोई गांव से कोई कनेक्ट है या रूरल एरिया से कोई कनेक्ट है, और नहीं भी है तो आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी तरह की भी ज़रूरत है, उनसे एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हुए अगर आप उस दायरे को तोड़ पाती हैं और समझ पाती हैं, दैट इज़ द राइट वे ऑफ पुलिंग दोज women, those who need you. You become like an icon in front of the people or the women, those who need you. I think that is the right connect, and that is the right way to empower other women, those who actually need you. Whether it's urban to rural or semi-urban to रूरल, डजेंट मैटर, सिर्फ दिशा की और एक इमोशनल कनेक्ट की ज़रूरत है। रूरल एरियाज में जो मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं वुमेन्स के ऊपर, उस पर आपका क्या टेक है? डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जैसे आज मुझे खाना नहीं दिया तो मैंने औरत की पिटाई कर दी। आई थिंक औरत में इतनी क्षमता, जैसे मैंने पहले कहा, घर की ज़मीन जहाँ औरत पैदा होती है उसमें वो क्षमता पैदा कीजिए, उसे बार बार बताइए कि खुद खुश रहिए। जब आपके बैंक अकाउंट में वो खुशी है तभी वो आप वहाँ से निकाल के अपने परिवार में बांटेंगी। you look around yourself, there are people, those who have they have issues of not talking positive, only talking about their problems. So वो औरतें जो सारा दिन दुखी रहती हैं, वो आप अपने घर को क्या सींचेंगी? दुख से, दर्द से, परेशानी से। everybody will be in that certain atmosphere where they will talk about that negativity, that pain. They will never come out to be positive. तो वो जो एक माँ एक परिवार को सींचती है, परिवार बाहर निकल के अपने समाज बनाता है, उस समाज में वो नेगेटिविटी लाता है, समाज से और समाज बनाता है, परिवार बनाता है, दूसरे परिवार से जुड़ता है। दिस इज़ हाउ द एनर्जी स्प्रेड्स. सो यू हैव टू बी राइट for yourself first. Once you have that feeling of being happy, you spread happiness.
सो इसके अलावा और सर्टनली मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पेन्स को एड्रेस करना भी सीखिए, बात कीजिए आसपास लोगों से। अगर आपको और किसी चीज़ की मदद चाहिए तो और बाहर निकलना पड़ेगा अपने दायरे से। क्या कर सकते हैं अगर आपको कुछ हाईलाइट करना हो जैसे? I think if you're really being beaten up, then you need legal help. Or if you don't want to get into that legal help, then I really feel that you should at least take some medical help. Look for a psychologist. Look for a strong woman around you. Maybe she can guide you, or she can pull you up, as we just spoke few minutes back. कोई भी, अगर बहुत सारी औरतें मार खाते हुए सुबह किसी के घर काम करने जाती हैं और वो देखती हैं कि इस घर में औरत को ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता, कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि कभी यंग बच्चे आप लोग हैं, आप अपने घरों में देखते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प आती है और उनको कोई परेशानी है, पुल देम अप, गिव देम योर सपोर्ट। You know, there are ways to open up in society, and that is how you don't need to go on ground and look for specific people, those who are in pain. You will find them on your own, around you, and then you can carve a path to help them. बट माई क्वेश्चन वॉज मोर फॉर कि अगर कोई औरत है और वो शी इज़ गेटिंग बिटन अप और वो नहीं जाना चाहती लीगल हेल्प, लाइक वो लीगल हेल्प नहीं कंसिडर करना चाहती क्योंकि काफ़ी बार ये एक टैबू रहता है कि ये मेरा हस्बैंड है और अगर यही नहीं होगा तो हमारा लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा, तो व्हाट शी कैन डू? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग हो जाती हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं से ओपन अप करने की क्षमता आ अगर आप जाती कुछ 3 पॉइंट बता सके कैसे वो हील कर सकते हैं? है। There are so many NGOs, those who have helplines, and you don't even need to meet them physically. You can take like a phone call session, talk to them, talk your heart out. आप अपनी परेशानियों को बताइए, वो आपको समस्या का समाधान करके देंगे, आपको डॉक्टर का नंबर देंगे। ऐसे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको सिर्फ फ़ोन कॉल पे ही काउंसिल कर सकते हैं। जब आपकी मानसिक क्षमता मार खाते हुए भी बढ़ती है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करते हुए भी बढ़ती है, तो आप उस चीज़ को बेटर डील कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को बिठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे दर्द होती है, मैं परेशान होती हूँ। अगर आप देन यू नो व्हेन यू कम डाउन टू अ स्टेज वेयर यू कैन डिस्कस, टॉक विद योर हस्बैंड, and I think there are beautiful experiences where solutions have come out and husbands have agreed to go to a counselor. उनको भी मदद की ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ औरत को मदद की ज़रूरत हो, आदमी को भी मदद की ज़रूरत हो सकती है। एंड ऐसे बात करते हुए जब आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है तो आप चीज़ों को डील करने में और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के से आपका राह अपने आप ही बन जाता है। सो देन you know the cases, they come down. We have seen effective changes happening all over when you start talking about your problems, and you gain that mental strength, and through that mental strength you start solving issues at your at home, and they positively come out with very 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 sound and positive results. So you were saying that किसी के साथ कोई भी इशू है तो they can just talk out. Yes. तो उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं. आपने पहले ही एक दायरा क्रिएट करा कि वो लीगल हेल्प नहीं चाहती हैं, तो सबसे अच्छी बात है उसको छुपाइए मत, बर्दाश्त मत कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। जब आप बात करते हैं तो बात करने से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और उन्हीं रास्तों में आपका सोल्यूशन छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है डोमेस्टिक वायलेंस इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है? डोमेस्टिक वायलेंस इन्फ्लुएंस होता है जब घर में इस बात की फीलिंग से बेटा पैदा होता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही घर चलाएगा, और जब बेटे में ये बताया जाता है कि तू और
तू ही सब कुछ है, तू ही परिवार को बढ़ाने वाला है, तू ही घर को चलाने वाला है। आप बहुत बारी ऐसा देखते होंगे फिल्मों के उस प्लेटफॉर्म पे, या आप सामाजिक दायरे में भी बहुत बार देखते होंगे कि कंस्ट्रक्टिवली वो लड़के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर उनमें इतनी मैं भरी हुई है कि मैं लड़का हूँ। तो जब वो मैं इतनी खोखली हो जाती है तो वो मानसिकता को चैलेंज करने लगती है, तंग करने लगती है। तो तंग करती है तो फिर उनको कोई ना कोई सुलेस तो चाहिए। अब वो सुलेस कभी किसी नशे में आता है तो कभी किसी में नशे में आता है। तो यूजुअली वो औरतों को मारने भी लग जाते हैं, उसमें भी उनको बहुत सुलेस मिलता है। इतनी शांति मिलती है कि वो उनके 5-6 घंटे बहुत अच्छे कटते हैं और उसके बाद उनकी आदत बन जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस ज़मीन पर सिर्फ इसी बात से बढ़ता जा रहा है, आज तक ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारी प्रथाएं ख़त्म हो चुकी, पर ये प्रथा तो ऐसी है कि आज भी औरत किसी भी वर्ग की हो, ये इस सोच से हटने को तैयार नहीं है। या कभी कभी तो सामाजिक प्रेशर उस औरत को इतना प्रेशराइज कर देता है कि आप यही सोचिए कि आपने पैदा ही बेटा करना है, और जब बेटा पैदा हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर उस बेटे में जाती है, उस बेटे की फ्रस्ट्रेशन फिर अपनी औरत में जाती है। सो वो आई डोंट सी a very immediate end to domestic violence. डू यू थिंक जो रोमांटिक वायलेंस आजकल प्रमोट होता है मूवीज के थ्रू, एंड इसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सोसाइटी पड़ता पर? है। मैं ये मानती हूँ कि फिल्मों को आज के समाज में, जब समाज इतना बदल रहा है, बहुत ही सोशल इम्पैक्ट, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट मैसेजेस से फिल्ड होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मुझे याद नहीं है कि हम साथ साथ हैं के बाद कोई बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली मूवी आई हो। क्या आप मेरी इस सोच के ऊपर या मेरी समझ के ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? बॉलीवुड में तो आई डोंट थिंक सो आई है। आप देखिए कितना समाज बदल रहा है। जो समाज की असल फील होती है, सिनेमा उसी की एक छाप है। तो जब सिनेमा वापस आपको वो फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ नहीं दे रहा है और सिर्फ वॉयलेंस, यू पिक अप एनी OTT प्लेटफॉर्म, यू पिक अप द न्यूली रिलीज्ड मूवीज़, आप क्या देखते हैं? हाइस्ट, क्राइम, मर्डर, रॉबरी, रेप, and that is what? It is a full circle. It's there in the society, it goes back as an impact to the cinema. Cinema creates something with 100x and it comes back to the society. मतलब समाज और सिनेमा के लिए एक आईना है, और उसी आईने से वापस सामाजिक वैल्यूज़ क्रिएट हो जाती हैं। So it's a tough time, and I really feel we should have love, sensitivity, wisdom, respect for elders. We should have beautiful messages, strong messages, positive messages coming from OTT or socials back to the society, so that we can recreate a beautiful society very soon, बट आई हैव अ बेटर क्वेश्चन ऑन दिस। ऑलमोस्ट हर कंट्री में सिमिलर टाइप का कंटेंट बनता है, देन सिर्फ बाकी कंट्रीज़ में तो डोमेस्टिक वायलेंस का रेट या क्राइम रेट इतने नहीं स्पाइक करते जितने जब इंडिया में ऐसा कंटेंट बनता है, जो मूवीज़ आती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में सिमिलर टाइप का कंटेंट बनता है, वहाँ भी वायलेंस ही दिखाते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन केतन, बट क्या होता है कि हर समाज के अपने एक दायरा होता है। आप कहाँ से पले हैं, कहाँ से बड़े हैं, और सामाजिक वैल्यूज़ आपको क्या मिली हैं, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, आप वहाँ के लॉज कितने फॉलो होते हैं, तो ये सब इंटीग्रेटेड है।
समाज में। आप सबसे पहले ये देखिए कि वेयर इज़ द रेशो ऑफ द पॉपुलेशन गोइंग, if you start calculating, the impact has to come down when the policing is in a very small number in ratio of the population. So जब population इतनी बड़ी है और policing इतनी कम है और समाज अपनी मनमर्जी से चल रहा है, तो जो सोशल OTT या सिनेमा का जो कंटेंट है, तो उसका इम्पैक्ट उस दायरे से बड़े होकर वापस आ रहा है समाज में। और दूसरा एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है उन देशों में जो परेशानी कम है और हमारे देश में जो परेशानी ज़्यादा है, साक्षरता। पीपल हैव अ बेस of at least understanding that this is right and this is wrong just because they are basically educated. उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इतनी एजुकेशन नहीं है हमारे पास, लॉज तो क्योंकि एग्जैक्टली लॉज तो हैं, बट आप देखिए ना, रेशो ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी हो रही है। आप कहाँ तक जाके किस चीज़ को सीमा में बांधेंगे? एक कहीं छोटी सी गैदरिंग में भी स्टैम्पीड हो जाता है। So you cannot take extra measures. You have to take care of yourself on your own. How will you do it? Through education first. एंड आपको कैसे लगता है जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस है, बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस है, ये कैसे स्टॉप होगा? अभी इतने लॉज आ गए हैं, इतने कैंपेन्स होते हैं, लगभग हर गवर्नमेंट जो भी आती है वो सेम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, बट आज भी आप बोल रहे हो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं। चेंजिंग स्टार्ट हुई है लेकिन अभी तक काफ़ी लेट हो गया, अब तक तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव चेंज आ जाना चाहिए था। तो आपको कैसे लगता है कैसे चेंज होगा? फिर उसी के लिए वही क्षमता चाहिए। सही सीख घर से आती है। अगर घर की ज़मीन अच्छी तैयार कर दी जाए, माएँ अपने बेटों को बताएं दैट यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू कैन नॉट टच योर सिस्टर्स वायलेंटली, यू कांट रेज योर हैंड्स ऑन देम। सही दिशा और सही शिक्षा वहाँ से आएगी। और फिर ये अवेयरनेस कैंपेन्स आपको सही राह दिखाएंगे। देर आर instances where people get very bad experiences in life and आपकी सही सोच को भी कई बारी समय के कुछ ठुकराव ऐसे आते हैं या कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं लाइफ में कि you become rash and you feel that women are softer targets to be beaten up, then you would need help. But बदलाव, मैं फिर भी यही कहूँगी, बदलाव घर की सही ज़मीन से आएगा। और सरकारें जो काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार इन बातों के बारे में प्रचार कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, पर दिशा घर से तैयार होती है। और अगर किसी घर में ऐसा माहौल है तो औरतों को उठ के किसी से बात करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ साझा करनी पड़ेगी, सो दैट कोई सोल्यूशन निकले। यूजुअली women are beaten up and continuously they are beaten up कि नहीं कल ठीक हो जाएगा। वहाँ पे भी प्रॉब्लम और बढ़ती है। आपको सोल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ता है। बाहर से रेडीमेड रिमोट कंट्रोल नहीं आते हैं। सोल्यूशन लाइज इनसाइड योर हाउस, इन बिटवीन द रिलेशनशिप of a husband and wife, husband who's beating and wife who's being beaten up continuously. You have to put a full stop on your own. कहीं तो आप बैठ के इस बात के बारे में बात करेंगे। और मुझे अभी नहीं लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत जल्दी कहीं से वैनिश होने वाला है। ये बहुत धीरे से जाएगा, पहले कम होगा। हम
को कॉन्टिन्यूसली समाज में अपना सपोर्ट फैलाना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। इसी से ही इस चीज़ के ऊपर हम एक ऐसा कल निर्माण कर पाएंगे जहाँ पे शायद कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस। एंड व्हाट्स द वन एडवाइस जो आप जो भी विमेन ये एपिसोड देख रहे हैं उनको देना चाहिए? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, उठिए, खड़े हुइए, उस परेशानी को एड्रेस कीजिए और सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन लाइज एवरीवेयर अराउंड यू। अपनी क्षमता बढ़ाइए, अपने लिए जिए, अपनी खुशी ढूंढिए एंड इवेंचुअली यू विल फॉल इन प्लेस एंड यू विल फाइंड कि आपकी जगह बहुत सुंदर है। आप एक औरत हैं। औरत अपने आप में इतना बड़ा सागर है जिसको सिर्फ देना नहीं आना चाहिए, अपने लिए जीना भी आना चाहिए। And the right balance has to come through education.